आज इस वीडियो में हम लोग मैथ का कुछ ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप देखेंगे पूरे लास्ट तक वीडियो को तो आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो श्रृंखला सीरीज से एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न हमने लिया है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न पूछा है कि 2 है, 6 है, मतलब 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। ठीक है, तो अगला नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो इसके नेक्स्ट नंबर क्या हुए हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसका अगला नंबर 42। चलो हमने तो पहले से इसको टाइप करके रखा है, बट हुआ कैसे, ये 42 है, इसका अगला नंबर कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो हल की अगर हम बताएं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है, 6 है, और इसके बाद क्या है 12 है, और यहाँ पे 20 है, उसके बाद 30 है, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो 2 और 6 के बीच में अगर देखा जाए तो 2 में कितना हम ऐड करते हैं तो 6 होता है, 2 + 4 करते हैं, राइट। तो 2 में अगर हम ऐड करेंगे 4 को तो 6 हो जाएगा। फिर 6 के बाद क्या है, 6 के बाद है 12। तो 6 और 12 के बीच में कितने का गैप है, तो यहाँ पे 6 में अगर हम 6 को प्लस करें कितने का, अगर हम यहाँ पे 6 को ऐड करते हैं प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे 12 के बाद कितना है 20 दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज द 20। अब यहाँ पे जो 20 है तो 20 कैसे हुआ, तो 12 में यानी कि 12 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 12 में अगर आप ध्यान दें तो इसके बीच में +8 हुआ है, तो यानी कि 12 8 कितना होता है 20 होता है। तो 20 के बाद अगला नंबर है 30 है। तो अब इसमें कितना ऐड किया है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 30 के बाद यहाँ पे मतलब 20 में कितना ऐड करेंगे तो +10, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट देखें 30 के बाद अब अगला नंबर मालूम करना है, क्योंकि जो वाट कौन सा नंबर होगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि कितने कितने का नंबर यहाँ पे ऐड होते गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे +4 था, फिर +6 यानी 4 to 6, फिर 6 to 8, फिर 8 to 10। तो उसी तरीके से अब 10 to कितना होगा 12, तो यानी कि आगे वाला नंबर में +12 हम ऐड करेंगे उतना नंबर आ जाएगा। तो 30 में +12 ऐड करो कितना होता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यानी कि 0 2 हो गया 2 हो जाएगा, और 3 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर 42 होगा, इसलिए आंसर इसका होगा 42। शायद आप लोगों को क्लैरिटी मिल गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। चलिए ठीक है, डन। अब हम बनाएंगे अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि समानता समानता यानी एनालॉगी से क्वेश्चन पूछा गया। तो समानता यानी एनालॉगी से क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रश्न है कि डॉक्टर है, डॉक्टर अनुपात अस्पताल है, उसके बाद समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद शिक्षक अनुपात डैश क्या होगा, सबसे विद्यालय। क्योंकि अगर आप देखें तो डॉक्टर जो होता है वो अस्पताल में काम करता है, डॉक्टर कहाँ काम करता है अस्पताल में। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये एनालॉगी चैप्टर से है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग में समानता जो होता है यानी कि एनालॉगी वाला चैप्टर से है। तो डॉक्टर जो होता है वो अस्पताल में होता है, तो शिक्षक कहाँ होते हैं विद्यालय में होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय, ठीक है, विद्यालय हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय। चलिए ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन। नंबर 3 में देखेंगे हम लोगों कि यहाँ पे जो विषम शब्द है यानी कि ओड वन आउट, इसमें से हमको फाइंड करना है। तो प्रश्न क्या है कि आम है, केला है, सेब है, आलू है, तो इन सभी में से सबसे ओड कौन सा है। तो आम, केला, आम तो होता है फल का नाम है, केला भी क्या है फल का नाम है, सेब भी फल, लेकिन आलू जो है सब्जी का नाम, मतलब आलू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मतलब ये हो जाएगा आपका ओड वाला में से। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं रीजनिंग के अंदर। नंबर 4 में देखेंगे रक्त संबंध, जिसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है। तो रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन कैसे होता है, जैसे ए बी की बहन है, बी सी का पुत्र है, तो सी ए का क्या लगता है, तो ये कहता है पिता लगता है। अब कैसे समझेंगे अच्छे तरीके से आपको समझना है, क्लैरिटी आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए जो है वो बी की बहन है, तो बी सी का पुत्र है। अब ए जो है बी का बहन है और बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। तो जो सी है इसका संबंध ए से बताना है क्या होगा। तो कहता है जो बी जो है वो सी का पुत्र है, तो सी बी का क्या है पिता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो बी है वो किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, तो इसके हिसाब से जो सी होगा वो क्या होगा बी का पिता होगा। और ए बी क्या है आपस में बहन है, तो इस हिसाब से जो सी होगा वो क्या होगा ए का भी पिता होगा।
क्लियरिटी आपको थोड़ा सा शायद फिर से एक और डिटेल में समझाते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि ए जो है वो बी की बहन है, यानी कि ए के बारे में बोल रहा है, ये बी की क्या है, बहन है, सिस्टर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बी है, इसका जो बी जो है वो किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। ठीक है। थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं स्पेस। तो यहाँ पे एक बार फिर से और देखें तो कहता है कि जो बी है ना, बी जो है वो किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। तो इसके हिसाब से सी का पुत्र बी है, और लेकिन बी की जो बहन है वो क्या है, ए है। तो इसके हिसाब से बोल रहा है कि सी और ए का संबंध बताया। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए का सी क्या होगा, पिता, क्योंकि ये दोनों बहन है। तो अगर सी का पुत्र ये बी हो जाएगा तो इसके हिसाब से ये भी क्या होगा, इसका ये पुत्र होगा ना, मतलब तो इसकी बेटी हो जाएगी। तो यानी कि सी इसका क्या होगा, इस दोनों का पुत्र हो जाएगा, सी इस दोनों का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नंबर 5 में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। नंबर 5 में कहता है कि दिशा ज्ञान को लेकर के, यानी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। कहता है कि राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। प्रश्न आपको ध्यान से सुनना है कि राम जो है वो उत्तर की ओर कितना मीटर चलता है, 10 मीटर। फिर दाएं मुड़ करके 5 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ जाता है 5 मीटर, 10 मीटर चला उत्तर की ओर, फिर 5 मीटर मुड़ गया दाएं की ओर। तो वह किस दिशा में है अभी, क्योंकि 10 मीटर चला था उत्तर की ओर, फिर मुड़ा था दाएं की ओर 5 मीटर, तो अब किस दिशा में होगा। अगर आप ध्यान से देखें इसका सल्यूशन किस तरीके से करना है कि जो राम है वो उत्तर की ओर जा रहा था, दाएं मुड़ा तो पूरब दिशा है ना, तो उत्तर की ओर जा रहा था, तो उत्तर की ओर जाएगा तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो पूरब होता है ईस्ट वेस्ट, इसके बाद होता है नॉर्थ और साउथ होता है। तो बोल रहा है कि उत्तर की ओर जा रहा था, उत्तर किधर पड़ेगा, इधर। तो मान लो आप इधर गया, ठीक है। अब इधर गया राम, तो फिर उसके बाद किधर मुड़ेगा, दाएं की ओर। तो दाएं इधर पड़ेगा, लेफ्ट इधर हो गया, मतलब राइट साइड इधर हो गया, लेफ्ट साइड इधर हो गया। इसका मतलब इधर मुड़ा, मतलब कौन सा, पूरब की ओर मुड़ गया। ईस्ट इधर आता है ना, तो पूरब की ओर मुड़ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। एक बार फिर से आपको समझा देते, क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन का सिंबल बनाएंगे। होता है ईस्ट होता है, फिर वेस्ट होता है, उसके बाद नॉर्थ होता है, उसके बाद साउथ होता है। नॉर्मली ऐसे डायरेक्शन को सिंबल बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो राम है उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर क्या इधर है, तो राम चलिए इधर से इधर जा रहा है, चलिए यहाँ पहुँचा। उसके बाद यहाँ से इधर राइट साइड है और इधर लेफ्ट साइड है। अगर आप देखें डायरेक्शन के हिसाब से तो राम राइट साइड की ओर मुड़ गया। तो इधर जब मुड़ा तो इसका मतलब इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है ना, ईस्ट का मतलब पूरब की दिशा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा पूरब दिशा। ठीक है, तो क्लैरिटी आपको हो गया। चलिए नंबर 6 में अगर क्वेश्चन को देखें तो इसमें कहता है कि कोडिंग और डिकोडिंग वाला क्वेश्चन जो है, इसमें कहता है कि कैट को डीबीयू लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है कि अगर कैट को डीबीयू लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो इसका हो जाएगा ईपीएच। कैसे, अब देखेंगे। अगर आप देखें ध्यान से, जो कैट होता है CAT कैट, राइट। तो कैट में क्या है, C+1 क्या होता है। अब यहाँ पे कैट को क्या लिखा गया है, DBU लिखा गया है। तो अगर आप देखें तो C के बाद क्या आता है, D आता है, तो इसका मतलब +1 हुआ है। ए के बाद सेकेंड लेटर है, ए के बाद बी है, इसमें है ना, दोनों में। तो ए के बाद बी है, तो इसका मतलब हो जाएगा A+1 हुआ है। उसके बाद टी के बाद क्या है, यहाँ पे यू है, तो टी में भी क्या हुआ, +1 हुआ है। इसका मतलब होगा कि जो अगला नंबर डॉग है तो उसमें भी +1 करते जाएंगे। देखिए आंसर कैसे आता है, जैसे डॉग है तो डॉग में +1 करिए, तो डॉग का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, डी के बाद आता है ई, ओ के बाद क्या आता है, ABCDEFGHI, ओ के बाद OP आता है, तो पी हो गया। एच के बाद क्या आता है, आई आता है। तो इसका मतलब सॉरी, तो यहाँ पे है जी है ना, तो DOG है, तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो इसका मतलब EPH है, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नंबर 7 में देखें तो कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि कथन और निष्कर्ष, कहता है सभी पेन किताब है तो कुछ किताब कॉपी है। बहुत मस्त क्वेश्चन है कि सभी पेन अगर किताब है तो कुछ किताब कॉपी है। निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष कुछ पेन कॉपी है, नंबर 2 है कुछ किताब पेन है। तो उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, कुछ किताब पेन है। सभी पेन किताब है, कुछ पेन कॉपी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ किताब कॉपी है। तो इसके हिसाब से निष्कर्ष निकले कुछ पेन कॉपी है या कुछ किताब पेन है। तो इसमें होगा, इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा, केवल 2 होगा, क्योंकि कुछ किताब ही पेन है। सभी के बारे में नहीं कहा गया, कुछ किताब हो सकते हैं, सभी के सभी नहीं हो सकते। अब इसका हल हम समझेंगे अच्छे तरीके से। सभी पेन किताब है, कुछ किताब पेन है, ये सही है। सभी पेन जो है वो किताब है और कुछ किताब जो है वो पेन है, लेकिन पेन और कॉपी का सीधा संबंध नहीं है। तो यहाँ पे पेन और कॉपी का सीधा संबंध नहीं दिया हुआ, इसीलिए जो है
सभी पेन किताब हो सकते हैं और कुछ किताब जो है पेन, मतलब किताब का पेन से संबंध है लेकिन पेन का कॉपी से संबंध नहीं है। तो इसके हिसाब से जो निष्कर्ष है वो 2 सही होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पेन का कॉपी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पे किताब का पेन से संबंध है, तो निष्कर्ष नंबर 2 इसका सही होगा। शायद आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें, इसमें है घड़ी वाला प्रश्न है। कहता है 3:15 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कौन कितना बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा या कोण बनेगा। अगर मान लीजिए 3:15 बज रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, तो इस समय कौन सा एंगल बनेगा, तो 7.5 डिग्री। अब कैसे बनेगा ध्यान से देखते हैं, इसका हल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हल क्या है कि मिनट सुई होता है 15 छक्के 90 डिग्री का, ठीक है। तो मिनट सुई जो है वो बनाता है 15 छक्के में यानी 56 या 90 डिग्री का बनाएगा। घंटा सुई जो होता है वो 3 गुने, यानी कि यहाँ पे देखिए 3:15, तो मिनट का सुई तो 15 है और घंटे का सुई 3 है, तो 15 में 6 से गुना करेंगे, 15 छक्के 90, और घंटा जो 3 है तो 3 गुने कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 30 तिहाई हो जाएगा आपको 90। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको ऐड कर देना है 90 प्लस यानी 15 गुने 0.5। अब इसके हिसाब से 90 प्लस 7.5 कितना आ जाएगा, 97.5 हो जाएगा डिग्री, आंसर हो जाएगा इसका। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, घड़ी का जो है मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, अब इसमें से क्या करना है, अंतर निकालना है। तो जो टोटल आपका निकल के आया है डिग्री 97.5, उसमें से क्या करेंगे, जो मिनट का सुई है 90 डिग्री, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको आ जाएगा 7.5 डिग्री। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन को, प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब है क्रम व्यवस्था वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, जिसको रैंकिंग बोलते हैं। एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है तो दाएं से 15वें स्थान पर कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसको 24 आंसर है इसका वैसे, लेकिन है कैसे होगा ये हम समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, इसका सूत्र होता है कि कुल व्यक्ति बराबर होता है बाएं प्लस दाएं -1। याद रखना आपको सूत्र, बाएं प्लस दाएं -1। तो बाएं की संख्या कितना दिया है इसमें, बाएं स्थान पर 10 व्यक्ति है, उसके बाद दाएं स्थान पर 15 है और उसके बाद -1, बाएं प्लस दाएं -1। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा आपको 25 में से 1 गया तो 24, तो आंसर हो ही जाता 24। तो ये हो गया आपका। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। जैसे कहता है कि दर्पण प्रतिबिंब वाला है, दर्पण में अगर LEFT कैसे दिखेगा। दर्पण में अगर आप LEFT को देखें तो कैसे दिखेगा, तो कहता है कि दर्पण में अक्षर उल्टे क्रम में दिखाई था। हमेशा देखिए दर्पण में जो अक्षर होता है हमेशा उल्टा दिखाई देता है। L है तो जैसे T है तो T सबसे पहले आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद F है, उसके बाद E है, उसके बाद L है। हमेशा अक्षर जैसे कि LEFT रहेगा तो हमेशा उल्टा है। जो पहले लास्ट वाला हो जाएगा वो पहले हो जाएगा, उसके बाद F हो जाएगा, उसके बाद E हो जाएगा, उसके बाद L हो जाएगा। तो ये था आपका कंपटीशन का रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।